बहुत बहुत धन्यवाद। आज है इमामगंज की पावन पवित्र धरा पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के द्वारा आयोजित संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के द्वारा जो गांधी मैदान में सभा हो रहा है, इस सभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री रामचरित भारती जी, जो इमामगंज प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं, मोहम्मद अमजद खान जी, जो बाकी बाजार के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष हैं, श्री श्याम सुंदर भारती जी, जो डुमरिया प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं। ये तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से अध्यक्षता आज की जा रही है। आज के संचालन का जिम्मेवारी श्रीमती पार्वती देवी जी और मोहम्मद इकराम खान जी कर रहे हैं। और इस अवसर पर आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित आप लोग के चहेते जनप्रतिनिधि, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के संस्थापक, संरक्षक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जो गया लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुन के गए हैं और भारत सरकार में माननीय मंत्री, जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री के रूप में आप सबके बीच में बैठे हैं, जन जन के नेता, गरीबों की आवाज, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी। यहाँ पे उपस्थित हैं श्रीमती ज्योति देवी जी, जो माननीय विधायक हैं बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से, प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, श्री राजेश पांडे जी, जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, श्री रोमित सिंह जी, आदरणीय कौशलेंद्र जी, भाई नंदलाल मांझी जी, दिलीप यादव जी, कमलेश सिंह जी, आदरणीय रमेश सिंह जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हम लोग के पार्टी के, आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम पार्टी, और श्री नारायण मांझी, जो जिला अध्यक्ष हैं, सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं हम पार्टी के, यहाँ पर उपस्थित हैं। मोहम्मद टुटू खान जी, जो पूर्व के जिला अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के और इस इलाके के प्रतिनिधि के तौर पर भी, विधायक प्रतिनिधि के तौर पर भी काम किए हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। बहन रूबी देवी जी हैं, मोहम्मद कमाल परवेज जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, जो पटना से चल के यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई शंकर मांझी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हम, मोहम्मद असद परवेज जी, मोहम्मद मुन्नन खान जी, श्री सरवन भुइया जी, अरविंद वर्मा जी, मंटू सिंह जी, आयुष पासवान जी, बुलबुल सिंह जी, श्री दिवाकर सिंह जी, राम स्नेह जी, पंकज सिंह जी, संतोष सागर जी, छोटू कुशवाहा जी, श्री पंपी शर्मा जी, मुकेश चौधरी जी, दीना मांझी जी, लक्ष्मण मांझी जी, मनोज मांझी जी, सुरेंद्र मांझी जी, जो जिला परिषद के सम्मानित सदस्य भी हैं, और मंच पर उपस्थित तमाम हम के नेता, हम के क्रांतिकारी साथी, कार्यकर्ता, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और सम्मानित मंच, और आज जो यहाँ पर उपस्थित है, हम लोग का गायकी के माध्यम से हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गायक, लोकप्रिय गायक जो नवादा से चलकर आए हैं और हम पार्टी से विशेष प्रेम रखते हैं, भाई जितेंद्र और धर्मेंद्र जी, अभी कौन भाई आए हैं इनका नाम नहीं पता है हमको, और मीडिया के सभी भाई बंधु, जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हैं, सभी सम्मानित भाई बंधु, और अंत में तमाम महान जनता, जो इमामगंज की धरती, इस पवित्र धरा के सभी महान जनता, सभी ग्रामीण, इमामगंज एक ऐसा क्षेत्र है जिसको सनातन में लोग श्री रामगंज भी कहते हैं। इमामगंज एक ऐसा क्षेत्र है कि बहुत से विरोधियों को यहाँ दिया है। इमामगंज के तमाम जनता, तमाम मालिक, जो लोकतंत्र के मालिक हैं, उन सबको मेरा प्रणाम, मेरा आभार, मेरा
बहुत बहुत शुभकामना। इस बारिश में 10 बजे से बारिश हो रहा था और फिर भी बारिश होने वाला है, और इस बारिश में भी आप हम लोग का सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं तहे दिल से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपका आभार करता हूँ, आपका प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं तो हम हैं, हम पार्टी है। साथियों, इमामगंज एक ऐसा क्षेत्र है जी 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 जी। देखिए, कृपया शांत रहिए, आपकी बातें पूरी की जाएगी। हमारी पार्टी सदैव गरीबों की आवाज उठाती है और आप इससे छूटे नहीं है। निश्चित रहिए, आपकी लड़ाई हम पार्टी लड़ेगा। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी भी सदैव आप सबकी बात करते हैं, इसलिए आप चिंतित मत होइए। आप हम लोग सब तरह से काम करेंगे। एक ऐसी धरती है, इमामगंज जैसी पवित्र धरती है, जिससे हम पार्टी का उदय हुआ है। आप याद कीजिए, 15 में हम लोग 21 सीट पर चुनाव लड़े थे और इमामगंज की धरती एक ऐसी धरती थी जहां हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी को विधायक बना के विधानसभा में भेजा और हम पार्टी का परचम वाला। इसलिए इमामगंज के हम लोग हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, इमामगंज का हमेशा ऋणी रहेंगे। इमामगंज के लोगों को हमेशा हमारे ऊपर एक एहसान रहेगा कि हम पार्टी जो गरीबों की आवाज है, जो आज पूरे देश में आवाज बन के उभरा हुआ है। कहीं भी आज केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक भी जाते हैं, वहां से लोग फोन करते हैं कि हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। आज जो हम लोग को जो मिला है, आज जो हम लोग को ये समझिए सफलता मिली है, ये आपका देन है, आप गरीबों का देन है जो आज यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए मैं आप सबका नमन करता हूँ। आपने हम लोग को जितना दिया है, हम लोग पूरे जीवन में अगर मेहनत करेंगे तो आपका एहसान नहीं चुका पाएंगे, ये हम सब जानते हैं। आपने हमारी पहचान दी है और पहचान देने वाला भगवान के समान होता है। माता पिता अगर किसी को जन्म देते हैं तो माता पिता भी पूजनीय होते हैं। तो राजनीतिक के माता पिता इमामगंज की महान जनता है, चाहे किसी जाति संप्रदाय से आता हो। ये सब लोग हमारे पार्टी, हम पार्टी के जन्मदाता हैं और आपका ही ये आशीर्वाद है कि आपके जो नेता हैं, आपके जो विधायक हैं, आज भारत सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में माननीय मंत्री के रूप में एक अच्छा मंत्रालय उनको मिला है। और गया में देखिए कि विकास के कितने कार्य हो रहे हैं, रोज नए नए घोषणा हो रहा है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र बनाने का हो, चाहे कॉरिडोर बनाने का हो, चाहे 6 लेन सड़क बनाने का हो। आप देखिए कि आपके आशीर्वाद से आपने जो वोट दिया, आपके नेता कितने दूर हो गए। तो हम लोग इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि इमामगंज में वो क्षमता है, इमामगंज में वो ताकत है। जो इमामगंज का रहेगा, इमामगंज का होगा, उसको जीवन में कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ की जनता में इतनी ताकत है साथियों। तो इसलिए आज सिर्फ कोई संकल्प नहीं है, आपका नमन का सभा है। और बहुत सारे काम आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने किया है इमामगंज के लिए। कई एक पुल बना है, कई एक सड़क बना है, वो सब तो बात का विषय है। और एक बात पे आप सिर्फ आप सबको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद से जो समय है हम पार्टी का, चाहे हमारे लोगों का, ये सबसे स्वर्णिम समय है, सबसे उत्तम समय है कि आपके पास एक नेता भारत सरकार में है और एक सेवक संतोष मांझी के रूप में बिहार सरकार में है। अगर अभी काम नहीं होगा तो कभी काम नहीं होगा साथियों। इस बात को आश्वस्त करने आए हैं कि आप चिंता मत कीजिए, इमामगंज हम लोग के दिल में बसता है और इमामगंज का एक एक पीड़ा संतोष मांझी का है और जीतन मांझी का है। इसलिए इमामगंज की चिंता नहीं करना है। हम सारी बातों को जानते हैं। हम लोग एक एक घर, एक एक गांव घूमने का काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता एक एक जगह घूमने का काम कर रहे हैं। हमने सर्वे टीम भी भेजा है और पूरी टीम हमारे पास पूरा एक
जितनी आपकी समस्या है हम लोग को बना करके दिए हुए हैं। इसलिए इमामगंज के लिए हम लोग की अलग सोच है। हम इमामगंज को चाहते हैं कि ऐसा मॉडल बनाएंगे कि आने वाला सदियों याद रखेगा यहाँ का प्रतिनिधि जीतन राम मांझी नाम का एक शख्स हुआ। क्योंकि महान वही होता है, याद वही किए जाते हैं जो कुछ काम करके जाते हैं। जीवन में तो सैकड़ों लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन नाम लेने वाला कोई नहीं होता है। हम ऐसा काम करके जाएंगे जिसको इमामगंज याद रखेगा। सिर्फ आपका मौका चाहिए और आपका समर्थन चाहिए साथियों, इससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग तो जहन में है, हम लोग के जहन में है कि इमामगंज में एक हॉस्पिटल खुले, एक ऐसा हॉस्पिटल खुले जो आपको गया नहीं जाना पड़े, पटना नहीं जाना पड़े। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इमामगंज में यूनिवर्सिटी खोले, हमारी बच्चियों के, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को किसी दूसरे जगह नहीं जाना पड़े, यहीं पर उनकी पढ़ाई होगी। इस बात का हम लोग सोच रहे हैं साथियों, और ये कोई वादा नहीं कर रहे हैं, इसको पूरा करके हम लोग दिखाएंगे। इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त कर देना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे काम है हम लोग के पास। 26 पुल का यहाँ पर लिस्ट है साथियों। अभी 2 पुल सैंक्शन होने वाला है, जिसको पकड़ी गुड़िया और नाबाडी फुलवरिया कहते हैं। 5 से 7 दिन के अंदर हो सकता है, यहाँ 4 सेंटर लगने से पहले वो सैंक्शन होने वाला है साथियों। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपका समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और हम समझते हैं कि जितना आशीर्वाद आपने दिया है वो आशीर्वाद हमारी इतनी ताकत बनी है कि पूरे देश में हम गूंज रहा है, और देश की संसद में भी हम पार्टी गूंज रहा है। और सब लोग ये सोच रहे हैं कि हम पार्टी कैसा पार्टी है जिसका एक सांसद होकर के भारत के केंद्रीय मंत्री बन गया, और 16 सांसद होने वाला टीडीपी भी एक मंत्री, उनको भी उतना अहम मंत्रालय नहीं मिला। ये आपका आशीर्वाद है और आपका प्यार है। तो भला सोचिए कि जहाँ भी जनता इतनी आशीर्वाद देती है, उस क्षेत्र को छोड़ के जाना है क्या? उस क्षेत्र को नहीं छोड़ना है, उस क्षेत्र में लगे रहना है, उस क्षेत्र की सेवा करना है। यहाँ पर एक से एक विभूति पैदा हुए, जगलाल महतो जी की बात करें, जगदेव प्रसाद की बात करें, क्रांति की भूमि रही है, ऐसी भूमि रही है जहाँ से क्रांति निकली है, ऐसी भूमि रही है जो लोगों को सीख दिया है। पहले इमामगंज में लोग कहते थे कि यहाँ पर दूसरे तरह की बात होती है, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर आकर रहे हैं, 9 साल हो गया। आज तक लोगों का जो प्यार मिला, इससे अभिभूत है हम लोग ऋणी है इमामगंज की जनता के लिए। इसलिए आज के दिन में इतना ही हम लोग कहने आए हैं साथियों कि हम लोग आपके समक्ष हैं, हम काम करने के लिए आए हैं। और आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी जो बड़े बड़े काम गया में किए हैं, निश्चित तौर पर इमामगंज भी उनके दिल में है और इमामगंज में बड़ी काम करेंगे। हमारे कौशलेंद्र जी, आदरणीय कौशलेंद्र जी ने कोई रोड की बात की थी, हम समझते हैं वो रोड भी पूरा होगा। और मेरा तो एक ही सपना है कि अभी मौका मिला है, एक लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और जो माइक्रो मिनी जो कहते हैं, वो उद्योग के माननीय मंत्री बने हैं। तो इस क्षेत्र में रोजगार होना चाहिए, एक क्षेत्र में रोजगार पैदा होना चाहिए। और अभी माहौल है साथियों, ये ऐसा मंत्रालय है कि हम लोग अगर सही से काम करें तो 5 साल के अंदर कम से कम 1 से 1.5 हजार उद्यमी बना देंगे यहाँ, जो उद्योग करेंगे और कितने लोगों को रोजगार देंगे, ये पोटेंशियल इस विभाग में है। इसलिए हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और इसका मौका सबसे पहले इमामगंज को मिलेगा। मैं यही आग्रह आपके माननीय मंत्री जी से करने जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे हस्तकरघा उद्योग है, हमने पता किया है कि बहुत सारे मशीनें तीनों प्रखंड में रखी हुई है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से उसको चालू करवाए, ताकि यहाँ के माँ बहनों और भाइयों को रोजगार मिले, कहीं दूसरे जगह उनको जाना नहीं पड़े। यहाँ पर एक ऐसा केंद्र खुलना चाहिए। अभी विश्वकर्मा योजना होने वाला है, उसमें हमारे जितने भी गरीब भाई हैं उनको टूल्स मिलेगा, उनको काम करने का औजार मिलेगा। वो सैकड़ों हजारों में लाखों में होगा साथियों, एक कम बात नहीं है। इसलिए इमामगंज का जो विकास होना है अब शुरुआत होने वाला है और इसको अंजाम तक ले जाना है। इसलिए हम लोग आप सबको बताने आए हैं कि आप सब हम लोग का साथ दीजिए, यही समर्थन देते रहिए। और लोग कुछ भी सोचे, कुछ भी समझे,
कुछ भी अपने सपने बोल ले कि हम पार्टी को यहाँ दिखा देंगे। अरे तुम क्या दिखाओगे, हम में दम है, सब मिलके हम बना है, एक अकेला कुछ नहीं करेगा। हम वो शक्ति है, हम में वो ताकत है कि पूरे देश को दिखा दिया। तो तुम छोटे मोटे लोग क्यों हमको दिखाओगे? इसलिए हम लोग उससे डरते नहीं है, सिर्फ जनता का आशीर्वाद चाहिए और जनता के बीच में रहना चाहते हैं साथियों। तो आप सबने इतना समर्थन दिया है, इतना साथ दिया है, इससे अलावा हम लोग को कुछ चाहिए ही नहीं। आपके शक्ति से हम लोग इतना बढ़ चुके हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं कि बिहार में हम लोग परचम लहराते हैं। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति काम करेगा हम के साथ, जो हम के यहाँ पर लोग हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को घर घर में जाइए, गरीबों के पास जाइए, उनसे उनकी समस्या को सुनिए। और हम लोग एक ऐसा नेटवर्क बनाने वाले हैं, एक फोन नंबर भी हम लोग देने वाले हैं कि आप उस फोन पर से फोन कर बात कीजिएगा, हमारे पास चलाएगा और उसका समाधान करने के लिए हमारे कार्यकर्ता आपके घर जाएंगे, आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या समस्या है। छोटी छोटी समस्या का भी समाधान होगा। और हम लोग इतने सक्षम हैं कि आपका काम कर सकते हैं, आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हम लोग को एक मौका मिला है कि भारत सरकार और बिहार सरकार सही मायने में डबल इंजन की सरकार इमामगंज में ही दिखती है। ये आपका आशीर्वाद है। अगर आप लोग 15 में आशीर्वाद नहीं देते तो हम लोग का अस्तित्व नहीं रहता। आज संतोष माली खड़ा नहीं रहते, जीतन माली खड़े नहीं रहते। तो हमने यहाँ शांति बहाल की है, बड़े बड़े काम किए हैं। लघु जो हमारा माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट है साथियों, कम से कम 100 योजनाओं का काम इमामगंज में हो रहा है। और मैं आपसे कह के चाहता हूँ कि 2025 से पहले यहाँ कोई काम नहीं बचेगा लघु जल संसाधन में। मैं अपने विभाग की बात आप सबसे चाहता हूँ। सारी योजनाओं का डीपीआर बन रहा है। हम लोग दिखाने में नहीं विश्वास रखते हैं, हम लोग शिलान्यास में विश्वास नहीं रखते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि झूठ बोल के कुछ लोग कुछ दिन तक जनता को बरगला सकते हैं, समय आने पर सब सामने आ ही जाता है। कुछ लोग अपना नंबर नेम प्लेट लगा देते हैं हम लोग के काम की योजनाओं को, कुछ लोग कह देते हैं कि हमने पास कराया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सोशल मीडिया का जमाना है और आज की जनता सब जानती है कि कौन काम करा सकता है और किस में दम है जो काम करा सकता है। बाकी लोग से वादे करेंगे और हम करके दिखाएंगे। तो मैं ही कहने आया हूँ कि जैसे कोठी पैन है, चीज प्रति मांग है लोगों की, हम नहीं थे माइनर इरिगेशन मिनिस्टर, कुछ दिन डाइवर्ट हो गया, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 2025 के चुनाव से पहले कोठी पैन में भी काम होगा। एक अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास जो गया जिला में आया है वो इमामगंज के उसी इलाके में बनेगा, कोठी के इलाके में बनेगा। इस बात को हम कहने जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे लाज बांध हमने किया है, अब रस्केल बांध बचा हुआ है, उसको भी हम लोग 25 से पहले पूरा कराएंगे। और एक एक चेहरे पर मुस्कान आएगी, किसान खुश होगा तो देश खुशहाल होगा, और देश खुशहाल होगा तो हम सब गर्व से कर सकते हैं कि भारत हमारा महान है। और आज को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है साथियों, हम लोकतंत्र के जननी हैं और बिहार पूरे देश को लोकतंत्र सिखाया है, पूरे दुनिया को लोकतंत्र सिखाया है। तो आज का दिन सबसे उत्तम है। आज के दिन हम सब लोग प्रण करें, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक हो जाएं, कोई भेदभाव नहीं, सब एक हो करके हम बन जाएं। और हम जब मुट्ठी बनती है तो इंकलाब होता है और इंकलाब क्रांति लाता है और हम बदलाव लाएंगे, विकास लाएंगे। इसलिए आपका विश्वास जीतने आए हैं, आपसे वोट मांगने आए हैं, आपका समर्थन मांगने आए हैं। हम समझते हैं कि आप सब खुद महान हैं। तो आप सबको बहुत ज्यादा नहीं समय हो रहा है, आदरणीय जीतन रामानी जी को बोलना है। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे, हम लोग पर विश्वास कीजिए, हम लोग को समय दीजिए, हम आपके लिए हैं, आपका हर काम करने के लिए हैं। क्योंकि कोई भी चीज कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम अभी चाबी दिए और अभी हो गया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो मंत्री है ऊपर केंद्र में, बिहार में वो चाहेगा तो नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। हर काम की प्रक्रिया होती है, हर काम में समय लगता है, बस एक
विश्वास आपका चाहते हैं कि हम पार्टी पर विश्वास कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए, आपके लिए हम रात दिन लगे हुए हैं, हर तरह के काम करने के लिए लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारे आयोजक मंडल को, टूटू खान जी को, उनकी सारी टीम को, नारायण मांझी जी को, यहाँ के जो हमारे आदरणीय पार्वती देवी जी हैं, रूमी प्रधान, जितने भी श्याम सुंदर जी हैं, रामप्रीत भारती जी हैं, जिन्होंने रात दिन एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जनता के बीच में आवाज पहुंचाया, उनको धन्यवाद, उनकी सारी टीम को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।